नमस्कार बच्चों। तो सभी लोग रेडी होंगे आज की क्विज़ के लिए कि पता नहीं किस सब्जेक्ट की क्विज़ होगी, किस चैप्टर से होगी, है ना। और उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे एंड देन क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे और फिर फुल मार्क्स लाएंगे। लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। आज की जो क्विज़ है वो आपकी किसी चैप्टर की या किसी सब्जेक्ट की नहीं है, ये है आपकी रीजनिंग समझते हैं आप कि आप कितना रीज़न आउट कर पाते हैं चीज़ों को, कितना अपने माइंड को कितना यूज़ कर पाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में क्वेश्चन के आंसर्स करने के लिए। तो ये कुछ माइंड टीजर्स हैं आपके, जो कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी सिलेबस से नहीं होंगे, आपकी बुक के बाहर के क्वेश्चंस होंगे और थोड़ा लेकिन इतने मुश्किल नहीं होंगे कि आप सॉल्व ही ना कर पाए ना। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे कि आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है। नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज़ और कर लो, सब्सक्राइब के साइड में ही एक बेल का आइकन बना होगा, है ना, उस पर क्लिक करेंगे आप तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑलवेज पे क्लिक कर देना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो चलिए ये दोनों काम कर लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी रीजनिंग की क्विज़ है, IQ टेस्ट होगा आपका कि कितना माइंड शार्प है आपका। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच शेप डज नॉट फिट विद अदर्स। आपको यहाँ पे 4 शेप दी हुई है, A B C and D। आपको बताना है इसमें से कौन सी शेप ऐसी है जो कि दूसरे के साथ फिट नहीं होती, ऑड वन आउट पढ़े हैं ना आपने, जो बाकियों के साथ मैच नहीं करती है। आप फर्स्ट शेप को देखिए, 2 ट्राइंगल्स हैं, देन ऊपर एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हैं, ऊपर एक और स्क्वायर्स है, यहाँ पे ये एक पेंटागन है, ये एक पेंटागन है और ऊपर एक स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हेक्सागन है एंड देन ऊपर एक स्क्वायर है। तो बताइए A B C और D कौन सी ऐसी शेप है जो कि आपकी डिफरेंट है। ऑल्दो सब में अंदर 2 शेप एक जैसी है, बाहर आपका स्क्वायर्स है, लेकिन ये जो अंदर वाली शेप है इनमें से कोई एक ऐसी शेप है आपकी जो कि बाकियों से मिलती जुलती नहीं है। तो वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर बता दूंगी उसका। इसमें हिंट मैंने दे दिया है आपको। चलिए, तो आपने आंसर दे दिया होगा। ओके, तो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिरर इमेज। आपको ये एक यहाँ पे बर्ड दिख रही है, इसकी मिरर इमेज बतानी है कि अगर देखिए ये हमारा मिरर रखा हुआ है, अगर आप इधर मिरर रख दें, इधर शीशा रख देते हैं तो ये बर्ड आपको कैसी दिखाई देगी। आपको एक चीज़ पता है कि जब आप कहीं मिरर रखते हैं, मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा, आपने G लिखा और यहाँ पे आपका ये मिरर रखा हुआ है, तो मिरर में G आपको ऐसा नहीं दिखेगा, वो आपको ऐसा दिखेगा। पता होगी ये बात। आप मिरर में अगर कोई भी अपना नाम लिख के आप पढ़ने जाएंगे तो आप ढंग से उसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सारे लेटर्स क्या होते हैं, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं आपके। तो आपको बताना है ये जो बर्ड है ये मिरर में कैसी दिखेगी। देखिए A इस तरीके से, फेस उधर उस साइड, और ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका। B इसको देख लीजिए, C ऐसे, लेकिन शेप में भी देखिए थोड़े से डिफरेंट है ये, या फिर D इस तरीके से। A B C और D विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करिए। अच्छा, इसमें आप अभी ये सोच रहे होंगे कि A और C तो ऑलमोस्ट सेम लग रही है, लेकिन अगर आप A और C को ढंग से देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। इनकी टेल देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों बर्ड्स जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो वीडियो पॉज करिए और देखिए कि कौन सा आंसर सही है। उसके बाद इसका एक हिंट मैं देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि ये मिरर में आपकी कैसे दिखाई देगी, तो एक काम करिए, स्क्रीन को पॉज करिए अभी और मोबाइल लेके आप मिरर के सामने चले जाइए। उसके बाद इन चारों बर्ड्स को देखिए, उसमें A B C और D ऑप्शंस को देखिए और ये देखिए कि कौन सी बर्ड आपकी अब ऐसी दिख रही है, सीधी इस तरफ लेफ्ट साइड में फेस किए हुए, और उसकी टेल ऊपर की तरफ। जो बर्ड आपको इसमें से इसके जैसे दिखेगी ओरिजिनली, वही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैटर्न्स आपने सेकंड क्लास से आई थिंक मैथ्स में पढ़े हैं, इन फर्स्ट क्लास ऑल्सो, तो आप डेफिनेटली समझ ही जाएंगे। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एक लाइन दी हुई है और यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स हैं आपके, 1 2 and 3। ओके, सेकंड में अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल का ये पार्ट मिसिंग है,
बाकी कंप्लीट है, 2 ट्रायंगल्स है नीचे और नीचे ये हाफ ट्रायंगल है सेकंड शेप में। थर्ड जब आपकी फिगर आई तो ये पार्ट भी मिस हो गया इधर वाला, अब आपके सिर्फ 2 ट्रायंगल्स बचे। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो 2 ट्रायंगल्स में से भी इधर वाला जो पार्ट था ये आपका मिसिंग है। आपको बताना है कि नेक्स्ट जो शेप आएगी उसमें क्या होगा। ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज करिए। आपका खाली एक ट्रायंगल ऊपर रहेगा या 1.5, एक ऊपर और आधा नीचे, या फिर जिगजैग ऐसे बन जाएगा, या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर 2.5, हाफ गायब हो गया, देन हाफ फिर से चला गया, 2 ट्रायंगल्स बचे, देन 1.5, फिर से आपका हाफ गायब हो गया। हाफ गायब होगा तो कितना बचेगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे आते हैं। इफ़ यू राइट डाउन ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, अगर आप 1 to 100 सारे नंबर्स लिखते हैं, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, तो 3 आप कितनी बार लिखेंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए 11 टाइम्स, बी 18 टाइम्स, सी 20 टाइम्स या फिर डी 21 टाइम्स। अब इसको करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। नंबर्स जिनमें 3 आएंगे, अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 to 10 अगर आप देखेंगे तो एक ही नंबर आपका 3 है ना। नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो 13 वो नंबर है जिसमें आपको 3 लिखना है। नेक्स्ट 3 की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी नेक्स्ट लाइन में आपको, 23 में, बिकॉज 21 22 में तो नहीं होगा, 23 24 25 26 27 28 29, लेकिन जब आप 30 लिखेंगे लास्ट में वहाँ पे भी आपको 3 की ज़रूरत पड़ेगी। सो 30 में एक ज़रूरत होगी 3 की। नेक्स्ट अगर आप 30s वाली लाइन देखें तो उसमें आपके हर नंबर में 3 आएगा, 31 32 33, यहाँ पे तो 2 बार 3 आएगा, 34 35 36 37 38 39 तक लिखेंगे। देन 53 में आएगा, देन 63, देन 73, देन 83 एंड 93। आप इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में और इसके उसके बाद देखिए काउंट करिए कि कितनी बार 3 आया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से आप 93 तक जितने भी आपके 3 आए हैं उनको काउंट करेंगे और 33 में आप 2 3s को काउंट करेंगे। ओके, क्योंकि 3 3 2 बार आपका 3 आया है और उसके बाद जो आपका आंसर आता है वो लिखेंगे। समझ गए सभी। क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 to 100 में कितनी बार आपका 3 जो है आपका नंबर वो कितनी बार यूज़ हुआ है। तो 3 13 23 33 इनमें आया, देन 30s की पूरी लाइन में आया 39 तक, उसके बाद 43 53 अप टू 93। ओके, चलिए इसको करिए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ये इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ब्रेड का पीस दिया हुआ है, ब्रेड पकौड़ा। नेक्स्ट इज आई थिंक दिस इज सैंडविच। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड बॉक्स जैसा दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है और आपका स्कूल बैग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक अगेन थोड़ा इस शेप में एक स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फ्लॉपी दी हुई है। ये सारी 2D शेप्स हैं आपकी, ये सारी 3D शेप्स हैं आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ शेप्स जो है आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है। एक शेप को छोड़ के एक शेप आपकी ऐसी है जो कि एक मैच इसमें से जो कि आपस में रिलेटेड नहीं है शेप से, तो वो कौन सा मैच है आपको ये देखना है। ध्यान से देख लीजिए सभी को। सैंडविच क्या ट्रायंगल जैसा लगता है, इसके क्या कोई फेस इसके जैसा है, बैक क्या सर्कल जैसा लगता है, फ्लॉपी क्या इसके जैसी लगती है। आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। आपको ये एक फिगर दी हुई है, एक शिप जैसा आपका शेप है, इसमें से आपको बताना है कौन सी फिगर इस शिप में यूज़ नहीं हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्क्वायर, इसमें कहीं स्क्वायर यूज़ नहीं हुआ, देख लीजिए ढंग से फिगर को कि स्क्वायर्स कहीं यूज़ हुए हैं या नहीं। बी सर्कल, सर्कल यूज़ नहीं हुआ। सी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यूज़ नहीं हुआ। या डी ट्रायंगल, ट्रायंगल यूज़ नहीं हुआ। इजी क्वेश्चन है, चारों शेप्स आपको पता ही होंगी। स्क्वायर आपका ये होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सर्कल ये होता है आपका। ट्रायंगल, रेक्टेंगल इज दिस एंड ट्रायंगल विथ 3 स्ट्रेट लाइन्स क्लोज्ड फिगर आपकी। ओके, सो देख लीजिए कौन सी शेप है जो कि आपकी इसमें यूज़ नहीं हुई है। वीडियो पॉज करिए, इजी क्वेश्चन है और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न।
आपको यहाँ पे स्माइलीज़ का एक पैटर्न दिया हुआ है और आपको बताना है कि नेक्स्ट स्माइली कौन सी है। ध्यान से देखिए इसको। फर्स्ट जो स्माइली है अपसाइड डाउन, उल्टी स्माइली है आपकी, फेस ऊपर है, आइज़ नीचे है। नेक्स्ट में ये राइट की तरफ, राइट हैंड की तरफ फेस है इसका, ये सीधी हो गई नीचे की तरफ, देन लेफ्ट, देन ऊपर, देन राइट, देन नीचे, देन लेफ्ट, देन ऊपर, देन राइट। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट स्माइली कौन सी होगी आपकी, लेफ्ट साइड फेसिंग या फिर लेफ्ट फेसिंग या फिर अपसाइड डाउन ऊपर की तरफ या फिर सीधी बिल्कुल ए बी सी या फिर डी। वीडियो पॉज करिए, इसको ध्यान से देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। कमेंटेटर, कमेंटेटर होता है जो कि कमेंट्री करता है आपका। मान लीजिए आप क्रिकेट देख रहे हैं तो उसमें एक पर्सन होता है जो कि बैकग्राउंड में बताता रहता है कि अभी ये स्कोर हुआ है, अभी इसने ऐसा शॉट मारा, अभी आउट हो गए हैं, है ना। उनको हम लोग कमेंटेटर बोलते हैं। ये कमेंटेटर की स्पेलिंग है COMMENTATOR। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इसके लेटर्स को यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता। ये आप कैसे देखेंगे, देखो मैं बता देती हूँ आपको। एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे मुझे मोमेंट को चेक करना है, आपके ऑप्शन है मोमेंट, कॉमन, टार्ट या फिर कॉस्मॉस। ओके, तो मोमेंट को आप चेक करिए। एम चाहिए आपको, एम यहाँ पे है। देन आपको ओ चाहिए, ओ भी यहाँ पर है। यू नीड अनदर एम, एक और एम यहाँ पर है, ये रहा। आपको ई चाहिए, ई भी है, एन भी है, टी भी है। तो यानी कि मोमेंट जो है वो आप कमेंटेटर के लेटर को यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन उसने कहा था कि किसको आप नहीं बना सकते, कैन नॉट फॉर्म, यानी कि ये आपका आंसर नहीं है। अब इन तीनों में से कौन सा वो लेटर है ये आपको ढूंढना है, यानी कि किस वर्ड में ऐसा कोई लेटर यूज़ हो रहा है जो कि आपका कमेंटेटर में नहीं है। समझ गए आप? चलिए वीडियो पॉज करिए, ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। ओके, आगे आते हैं हम। आंसर कर दिया होगा आपने, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग टर्म। 4 रिलेटेड टू 8 इन द सेम वे 7 इज रिलेटेड टू व्हाट नंबर। देखिए 4 का जो रिलेशन 8 के साथ है, 4 8 से किस तरीके से रिलेटेड है सोच लीजिए। वही 7 का रिलेशन किसके साथ होगा, इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। ये समथिंग टेबल्स जो आप करते हैं उससे रिलेटेड है। ओके, आई थिंक इतना हिंट काफ़ी है। आपके ऑप्शन हैं A 10, B 14, C 16 या फिर D 21। A, B, C या फिर D, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, 4 का रिलेशन जो 8 के साथ है, 4 की टेबल अगर आपको आती है आप बता सकते हैं 4 8 से किस तरीके से रिलेटेड है। वही 7 का रिलेशन किस नंबर के साथ होगा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। 2 का जो रिलेशन 6 के साथ है, वही 3 का रिलेशन हमारा होगा 9 के साथ। कैसे? बिकॉज 2 3s are 6 है ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। ऐसे 3 3s are क्या होते हैं हमारे 9। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसकी टेबल में कब आता है, वही नंबर, कौन सा नंबर 7 की टेबल में उतने ही टाइम्स आएगा। चलिए आंसर दीजिए इसके बाद। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया हुआ है नीचे, आपको उसको कंप्लीट करना है। देखिए 50, देन 48, देन 46, 44, 42। वेरी इजी पैटर्न। आई थिंक सेकंड क्लास के बच्चे भी इसको बहुत इजीली कर लेंगे। आपने इससे भी बहुत डिफिकल्ट पैटर्न सॉल्व किए हैं। डिक्रीजिंग पैटर्न है और डिक्रीजिंग पैटर्न में क्या एक सिंपल सा आपका जो रूल फॉलो हो रहा है आप देख लीजिए। 50 से 48 हो गया नंबर, कितना नीचे चला गया। देन 40 से 46, 44, 42। अब बताइए नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे इसके। आपके ऑप्शन है 30 एंड 38, 40 एंड 38, 40 एंड 45, 50 और 55। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फर्स्ट क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। ईजी सब्ट्रैक्शन है बहुत। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेक्स्ट 2 इन द पैटर्न। अब आपको एक और पैटर्न दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे। देखिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपका एक ब्लैंक बॉक्स है, देन फिल्ड बॉक्स, देन एक ब्लैंक बॉक्स। नेक्स्ट आपका एक ब्लैंक स्टार है, देन एक शेडेड स्टार है, ब्लैक स्टार, देन वाइट स्टार। ओके, देन आपका एक खाली सर्कल है। अब यहाँ पे बताइए क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा। पैटर्न समझ में आ गया ना आप सभी को। वाइट, देन ब्लैक, देन वाइट। यहाँ पे ये रेक्टेंगल में आपका रिलेशन है, ब्लैक वाइट ब्लैक, सॉरी वाइट ब्लैक वाइट। ये आपका स्टार्स में है वाइट। देन नेक्स्ट 2 नंबर्स आपको बताने हैं। देख लीजिए यहाँ पे 2 आपके रेक्टेंगल आएंगे जो कि खाली होंगे,
या फिर आपका पहले एक फिल्ड सर्कल आएगा और उसके बाद एक ब्लैंक सर्कल आएगा, या फिर पहले ब्लैंक और बाद में फिल्ड, या फिर दोनों फिल्ड। ए, बी, सी और डी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करिए और एक एक को फिट करके वहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं 12th क्वेश्चन। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न। आपको ये एक पैटर्न दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा। ध्यान से देख लीजिए पैटर्न को। पहले हमारा एक रेक्टेंगल है, देन सर्कल, देन रेक्टेंगल, बट ये रेक्टेंगल थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका वर्टिकल रेक्टेंगल है सीधा स्टैंडिंग, या आपका स्लीपिंग रेक्टेंगल है ना, हॉरिजॉन्टल। सो स्टैंडिंग, उसके बाद सर्कल, देन स्लीपिंग, देन स्टैंडिंग, देन स्लीप, देन सर्कल, देन स्लीपिंग, स्टैंडिंग, देन सर्कल। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आएगा। इस तरीके से इसको देख लीजिए। आपके ऑप्शन है, नेक्स्ट आपका एक ट्रायंगल आएगा, या फिर एक स्लीपिंग रेक्टेंगल आएगा, या फिर एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल आएगा, या फिर नन ऑफ दीज। कोई ऑप्शन सही नहीं है इनमें से। ए, बी, सी और डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए अपना। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्टिकल मिरर इमेज ऑफ। देखिए ये आपकी इमेज है, ये आपका एक इमोजी है फेस, यहाँ पे ये एक सर्कुलर आई है, देन इधर एक और सर्कुलर आई, बट ये ब्लैक है, पूरी फील्ड है, और यहाँ पे एक एरो है इस तरफ। अगर आप इसमें इधर यहाँ पे एक मिरर रख देती हूँ मैं इस तरफ, तो मुझे बताइए कि ये किस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपके ऑप्शन हैं ए ऐसे ब्लैंक, देन फील्ड आई और इधर की तरफ आपका जो ये एरो है, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। इसमें आप ध्यान देना कि ये डिपेंड करता है आपका किधर मिरर रखा जाएगा। तो मैंने मिरर इस तरफ रखा है, ओके। इसमें मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपका ये एक इमोजी होता जिसमें कि ऐसा होता, यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल है, ये आपका स्क्वायर है, और यहाँ पे मान लीजिए सर्कल है। अगर मैं इधर मिरर रखूँ तो देखो ये कैसा दिखाई देगा। ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ट्रायंगल अगर इधर है पहले, इधर ट्रायंगल इस तरफ ही दिखाई देगा पहले ही। ये जो है आपका इस दूसरी तरफ था, अब ये इधर दिखाई देगा आपको ऐसा, और नीचे सर्कल। आ रहा है आपको समझ में। तो ज़रूरी ये नहीं, ऐसा नहीं होता है मिरर में आपका कि अगर आपका लेफ़्ट साइड ट्रायंगल है, राइट साइड रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अब आपका लेफ़्ट साइड रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, और राइट साइड आपका ट्रायंगल आएगा, ओके। इस तरीके से आप इस फिगर को देखेंगे। और अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको मिरर के सामने भी ले जाके देख सकते हैं। आपके घर में कोई छोटा शीशा होगा, उसको इधर रखिए और देखिए कि ये कैसा दिखाई दे रहा है उसमें, और उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं कि ए, बी, सी या फिर डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इनके आंसर्स हमें कैसे पता लगेंगे सही है या गलत, तो कमेंट सेक्शन में 1-2 दिन के बाद मैं इनके सही आंसर्स आपके पोस्ट भी कर दूंगी, जिससे कि क्रॉस चेक हो जाए आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें इसको 8 पार्ट्स में इन लोगों ने डिवाइड किया है। 8 में से आपका ये वाला पार्ट शेडेड है, ब्लैक किया हुआ है इन्होंने, पूरा कलर किया हुआ है। उसके बाद फिर से एक सर्कल है, 8 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन इस बार ये वाला पार्ट शेडेड है। फिर से एक सर्कल है, अब ये जो शेडेड पार्ट है ये एक नीचे आ गया, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नीचे वाला, उसके बाद ये वाला। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट कौन सा पार्ट आपका सर्कल होगा, किस तरीके, कौन सा इसका आंसर होगा। चारों ऑप्शंस को देख लीजिए। पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो शेडेड आपका ट्रायंगल जैसा है, ये किस तरीके से मूव कर रहा है। पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर थर्ड वाले में इधर आ गया, फोर्थ वाले में इधर आ गया, फिफ्थ वाले में एक शिफ्ट करके इधर आ गया। तो नेक्स्ट वाले में आपको बताना है कि कहाँ जाएगा, ओके। सॉरी, यहाँ पे मिसिंग है ये, इस वाले में बताना है कि कहाँ जाएगा। उससे नेक्स्ट ये थर्ड इधर आ गया है। ध्यान रखना इसके बाद क्या होगा ये आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मिसिंग फिगर है, ठीक। ए दिस वन, ये आपका शेड होगा। बी ये ऑप्शन, सी ये, या फिर डी ऊपर वाला आपका। ए, बी, सी या फिर डी। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द पैटर्न। ये देखिए आपको एक पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इसमें फिल करने के लिए आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इसको अच्छे से फिल कर देगा। आप देख लीजिए पहले पैटर्न क्या है। ये हमारा एक रेक्टेंगल था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे ये 2 लाइन्स है ऐसे। तो यहाँ सॉरी इसको हटा दो, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ।
और ये उसके बाद आपको ये सर्कल्स दिए हुए हैं, छोटे सर्कल्स देख लीजिए कैसे है। इधर सर्कल अगर नीचे है तो इधर सर्कल लाइन के ऊपर है, समझ गए। अब आप देखिए कि अगर इधर सर्कल ऊपर है तो नीचे ये वाला पार्ट जो है आपका फोर्थ जो मिसिंग है, इसमें सर्कल कहाँ आएगा, इस वाले में। ए इस तरीके से एक लाइन आएगी और ऊपर सर्कल आएगा, या फिर बी लाइन ऐसे आएगी, या फिर सी लाइन ऐसे आएगी सर्कल नीचे आएगा, या फिर डी लाइन ऐसे आएगी और सर्कल नीचे की तरफ ऊपर लाएगा साइड पे। ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन इसको फिट कर सकता है, फिल कर सकता है अच्छे से। एक एक को यहाँ पे फिट करके देखिए, वीडियो पॉज करिए और देखिए। देखो इसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ जो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ये बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि लाइन हमारी ऐसी आएगी, तो लाइन ऐसी तो आएगी ही नहीं, ये पैटर्न ही कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको आप हटा सकते हैं। और अगर आप किसी और को देखेंगे तो बाकी इन तीनों में लाइन तो सही है, आपको सिर्फ ये जो छोटा सा सर्कल है इसको ध्यान देना है कि ये कहाँ आएगा, ठीक है। चलिए अब आप अपना आंसर दीजिए अब सोच के। ओके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेप डज नॉट शो अ करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री आप जानते हैं, ऐसी लाइन होती है जो कि आपकी शेप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो इसमें से कौन सी एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, किसने शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। ये आपका पेंटागन है, यहाँ से एक लाइन आई तो देख लीजिए क्या दोनों साइड बराबर पार्ट्स हैं। फिर ये आपका एक ट्रायंगल है, यहाँ से एक लाइन आई, देख लीजिए क्या दोनों पार्ट्स बराबर है। नेक्स्ट इसमें आई और फोर्थ आपका हार्ट शेप है, इसमें बीच में आई, तो देख लीजिए कि किसमें दोनों साइड जो शेप्स हैं आपकी लाइन के बाद जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है आपकी शेप, वो इक्वल नहीं है। आपको ये बताना है। डज नॉट शो करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें नहीं है आपका, वो आंसर सही होगा। तो आप लिखेंगे आंसर 16 ए बी सी या डी, जो भी आंसर सही है वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ईजी क्वेश्चन है। लाइन ऑफ सिमेट्री थर्ड क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन हाफ करना आप सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में भी सीखते हैं। चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर। ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें मिसिंग नंबर बताना है आपको। देख लीजिए क्या पैटर्न है। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 आया, देन 2 आया आपका, देन 2 आया अगेन, देन 4, देन 8। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि क्या आएगा। आपके ऑप्शंस हैं A32, B8, C16 या फिर D4। आप ट्राई करिए इसको, अगर आप सोच सकते हैं थोड़ी देर वीडियो पॉज करके देखिए कि क्या रिलेशन है इसमें। 1 2 देन 2 2 4 8 और नेक्स्ट नंबर नहीं होता तो इसका आंसर फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा अगर आपको आया, नहीं आया तो आप सुन लीजिए क्या हुआ है। देखिए फर्स्ट नंबर 1 था आपका, नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 2 4 8। ये कैसे अब आपके नंबर्स कैसे आए हैं देखिए। 1 × 2, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 1 2 जार 2 1 जार कितना होता है 2 आपका, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार कितना होता है 4, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया। नेक्स्ट आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 4 2 जार 8 होता है आपका, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। अब आप देखिए इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 8 4 जार हाउ मच 32, तो यहाँ पे आपका 32 आएगा। आप समझ रहे हैं किस तरीके से सर्कल चल रहा है। जो दो नंबर्स है, दो एडजेसेंट नंबर्स जो है, दो पड़ोसी नंबर जो है, उनको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ये दोनों पड़ोसी थे 1 और 2, 1 2 सा इनको मल्टीप्लाई करके 2 आया, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर ये दो पड़ोसी थे आपके, ये दोनों, इन दो को मल्टीप्लाई करके 4, तो नेक्स्ट नंबर ऊपर 4 आ गया। उसके बाद आपके ये दोनों पड़ोसी थे 4 और 2, तो 4 2 = 8, ऊपर नंबर आपका 4 आ गया। अब नेक्स्ट कौन बचे आपके, नेक्स्ट पड़ोसी आपके 4 और 8, तो 8 4 सा कितना होगा 32, यानी कि यहाँ पे नंबर आपका 32 आएगा। समझ गए आप, तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको ये एक टेबल दी हुई है, देखिए ये है असली जो आपके माइंड टीजर्स हैं। 15 13 8 एंड 20, आपको ऐसे देखना है इसको। 15 था, 13 8 और आंसर आपका 20 आया। आपने इसमें क्या ऑपरेशन लगाया, फिर 6 3 2 एंड 7, तो इन तीनों में जो रिलेशन कुछ रिलेशन है, इनमें कुछ प्लस या माइनस करना है आपको आपस में, तो 7 आंसर आना चाहिए आपका। नेक्स्ट 5 9, यहाँ पे क्या नंबर आएगा कि आपका आंसर 13 आ जाए। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, नहीं तो क्वेश्चन में आपको ये भी देखना पड़ता हो सकता है कि इनमें किस साइड से रिलेशन बनाना है। तो पहले 3 नंबर को आपस में प्लस माइनस करके ये आंसर आ रहा है, कुछ प्लस करना है, किसी को आप माइनस करना है, किसी तरीके से 15 13 और 8 को
ऐसे 6, 3 और 2 को प्लस माइनस करके 7 आ रहा है आपका। सिमिलरली 5, 3, 9 यहाँ 5, 9, तो कौन सा नंबर यहाँ है कि आंसर आपका 13 आ जाए। वीडियो पॉज करके अगर आप बता सकते तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका आंसर बताऊँगी। आपके ऑप्शन हैं A4, B7, C6 या फिर D1। A, B, C और D, विच ऑप्शन इज करेक्ट? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। सेकंड क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। देखिए रिलेशन आपका ये है, फर्स्ट 2 नंबर्स आपके ऐड हो रहे हैं और ये जो नंबर है ये आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। करके देखिए ज़रा, 15 + 13 इज़ 28। इन दोनों को प्लस किया तो 28 आ गया। अब 28 में से इस नंबर को माइनस कर दो 8, तो आंसर क्या आ गया? 20। देखिए नीचे 20 है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नंबर 6 + 3 9 होता है। 9 में से 2 माइनस कर देना है, थर्ड नंबर माइनस करना है, तो 9 - 2 देखिए 7 आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है 5 + 9 कितना होता है? 14। अब 14 में से आप क्या माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर को माइनस करना है कि आपका आंसर 13 आ जाए। तो 14 में से क्या माइनस करें कि आंसर 13 आ जाए? 1। सो आंसर विल बी 1, यानी कि जो ब्लैंक है आपका यहाँ पे 1 आएगा। ओके आजकल आपने देखा होगा केवी में हमारी एक क्विज़ स्टार्ट हो गई है। लास्ट ईयर शायद से आप में से काफ़ी बच्चों ने दी भी हो, जो क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं। 4-5 टीचर्स ने उनको चूज़ किया होगा और उनकी एक क्विज़ हुई होगी कंप्यूटर के ऊपर। हो सकता है आपने घर पे अटेम्प्ट की हो या फिर स्कूल्स में आपको कराई हो। उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, तो इनकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी स्मॉल सर्कल्स आर इन ऑल 3 स्क्वायर्स। कितने सर्कल्स ऐसे हैं आपके जो कि तीनों स्क्वायर के अंदर है? इस स्क्वायर के अंदर भी है, इस स्क्वायर के अंदर भी है, इस स्क्वायर के अंदर भी है। इसका मतलब क्या है वो मैं बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो तीनों सर्कल में आ रहा है? देखिए मैं शेड करके आपको बताती हूँ। ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट हमारा देखिए इस सर्कल में भी आ रहा है। एक सेकेंड, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, ग्रीन पार्ट आ रहा है ना, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। अगर आप देखेंगे ग्रीन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन पार्ट हमने किया ये तीनों सर्कल का पार्ट है, ठीक है, ये वाला। तो आपको ऐसे इसमें बताना है कि जो तीनों स्क्वायर का पार्ट है उस पार्ट में कितने आपके डॉट्स हैं, कितने सर्कल्स हैं आपके। आपके ऑप्शन हैं A6, B8, C10 या फिर D11। वीडियो को पॉज करिए, पहले फिगर को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप आंसर करेंगे। अदरवाइज़ का आंसर मैं अभी बताने वाली हुई आपको, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से थोड़े से डिफ़िकल्ट स्टार्ट हो गए हैं। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो देखिए जो ऐसे स्क्वायर, ऐसे सर्कल जो तीनों स्क्वायर में आ रहे हैं वो ये हैं आपके, ये 6 जो है, इसके अंदर जो 6 आपके, एक सेकेंड, इसके अंदर ये जो 6 आपके डॉट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, चाहे आप देख लीजिए ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है 6 और ये सारे 6 इसके अंदर भी है। सो आंसर विल बी 6। ओके आगे आते हैं। 20th क्वेश्चन इज बर्ड इज़ टू फ्लॉक इज़ एज फिश इज़ टू वॉट। जैसे बर्ड्स आपकी फ्लॉक के साथ रिलेटेड है, ऐसे फिश किसके साथ रिलेटेड है? अब बर्ड का फ्लॉक के साथ क्या रिलेशन होता है ये पता है आपको? चलिए पहले मैं ऑप्शन से बता देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। आप सुन लीजिए, स्कूल, शोल, वाटर या फिर आइलैंड, A, B, C या फिर D। वीडियो पॉज करिए, अगर आपको समझ आ गया आंसर दीजिए, अदरवाइज मैं बताती हूँ अभी। ओके तो देखिए बर्ड का जो रिलेशन फ्लॉक के साथ है, बर्ड्स फ्लॉक से कैसे रिलेटेड है? बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको आप फ्लॉक बोलते हैं। ऐसे फिश का जो ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हैं? ये चीज़ पता है आपको? फिश का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग स्कूल बोलते हैं। जैसे आपका स्कूल होता है, वहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप होता है आप सभी का, ऐसे फिश का जो ग्रुप होता है उसको आप लोग स्कूल कहेंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन A करेक्ट है आपका। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नीडेड टू कंप्लीट दिस शेप। अब ये एक स्टार की शेप है लेकिन इसमें कोई पार्ट मिसिंग है, तो देख लीजिए आप कौन सा पार्ट मिसिंग है और इसमें से कौन सी शेप ऐसी है जो कि अगर वहाँ पे आप रख दो ले जाके तो वो उसको पूरा कर देगी। इजी क्वेश्चन आई थिंक, आपको स्टार आप सभी ने देखा ही होगा, तो देख लीजिए कौन सा पार्ट मिसिंग है, कौन सी फिगर आपको आपका उसको कंप्लीट कर देगी, A, B, C या फिर D। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट इज़ टू रॉन्ग एज लाफ इज़ टू वॉट। जैसे राइट का रिलेशन रॉन्ग के साथ जो है
वही लाफ का रिलेशन किसके साथ है? आपके ऑप्शन है ए शाउट चिल्लाना, बी वीप, वीप मतलब रोना होता है, टू क्राई, सी चकल, चकल हंसना, डी स्पीक बोलना। शाउट, वीप, चकल या स्पीक। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए राइट और रॉन्ग आपस में कैसे रिलेटेड है? राइट और रॉन्ग आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, उल्टे हैं बिल्कुल। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। ऐसे लाफ का ऑपोजिट क्या होगा? लाफ मतलब हंसना, इसका उल्टा क्या होगा? रोना। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वीप इज़ द करेक्ट आंसर। वीप एक नया वर्ड है, इसको आप क्राई आपने सुना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, फाइंड द मिसिंग फिगर। ये आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे एरोज हैं आपके, आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। देख लीजिए, इसमें रिलेशन मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। देखिए एक एरो आपका इस तरफ है, इसके सामने जो एरो है आपका वो ऐसे आ रहा है, इसी की तरफ जा रहा है उल्टा। यहाँ पे एक एरो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ एरो लेफ़्ट जा रहा है, तो इसके सामने का जो एरो है वो राइट जा रहा है। यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो आपको बताना है यहाँ वाला एरो कैसे जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? ए बी सी या फिर डी, या फिर आप इससे भी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जो आपको बीच में फिगर दी हुई है, जो एरो है, एरोज़ हैं आपके, वो इससे सभी डायरेक्शंस में यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। खैर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लीजिए। इसका रिलेशन देखिए इससे क्या है, इसका रिलेशन इससे, वही इसका रिलेशन इससे, तो इसका इससे होगा। देखिए क्या किस तरीके से रिलेटेड है ये। आपके ऑप्शन से यहाँ वाला एरो ऊपर जाएगा ऐसे, या फिर बी ऐसे जाएगा, या फिर सी ऐसे जाएगा, या फिर डी ऊपर की तरफ जाएगा। ए बी सी और डी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? पॉज करके ढंग से देखिए वीडियो को और उसके बाद आंसर करिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी आपको। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फिगर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे आपको मॉम लिखा हुआ है, ये आपका एम और डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। कैसे देखने पे? सोचिए ज़रा, डब्ल्यू और डब्ल्यू, वाव आपका मॉम कैसे दिखाई देगा आप बताइए, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही अगर आप काइट को उसी एंगल से देखो तो आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा, KITE ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा? ए बी सी और डी। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, देन मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। ओके तो भाई देखो ये लिखा है आपका वाव, WOW। अगर आप अभी वीडियो पॉज करके अपने मोबाइल को उल्टा कर लेंगे, उल्टा कर लीजिए बिल्कुल अपसाइड डाउन, दूसरी साइड जाके देखिए, तो ये भी आपको वाव ही दिखाई देगा। कहने का मतलब है ये सीधा वाव है, ये उल्टा वाव है। तो ये जो सीधी काइट है, आप बताओ इनमें से कौन सा ऐसा, चारों में से कौन से काइट इस तरीके से लिखा गया है कि वो आपको उस तरफ से देखने पे उल्टा दिखाई दे? आप एक काम करिए, अपने मोबाइल को पॉज करिए, वीडियो को उल्टी कर लीजिए, अपसाइड डाउन कर लीजिए मोबाइल को, फिर देखिए कि ए बी सी और डी इन चारों में से, या फिर आप मोबाइल के दूसरी साइड चले जाइए, कौन सा वर्ड आपको काइट पढ़ने में आ रहा है सीधा? जो काइट पढ़ने में आ रहा है वही आपका आंसर है। ये हिंट है आपके लिए, इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आप मोबाइल के उस साइड जाके बैठ जाइए दूसरी तरफ, यहाँ पे ऐसे, और तब देखिए इन चारों को पढ़ के कि कौन सा आपका काइट दिख रहा है आपको। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सीरीज़ 1, 3, 5। इसके नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, चलिए एक सेकेंड, ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। 1, 2 छोड़ के 3 आ गया आपका, देन 4 छोड़ के 5 आ गया। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या 2 नंबर आएंगे इसमें। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आई थिंक ये सेकेंड क्लास का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी दे दिया इन्होंने, स्टार्टिंग से थोड़ा ईजी चले, देन टफ टफ टफ, और लास्ट में फिर से बहुत ईजी। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे। ए बी और सी 3 ऑप्शन हैं आपके कि कौन सा आंसर सही है आपका। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, जो आपने हम लोगों ने अभी की, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो 5th क्लास के बाद आपके पता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं कई एडमिशन्स के लिए, है ना। किसी को A4 स्कूल का टेस्ट देना होता है, किसी को आपके जो नवोदयज हैं उनका एग्ज़ाम देना होता है। वैसे भी रीजनिंग बहुत काम की चीज़ है, तो थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में काम करता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन।